हेलो, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जीवी स्टोन के बारे में और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजवीर गोस्वामी जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे ये जीवी स्टोन क्या है? जी, देखिए जेबी स्टोन क्या है कि ये पित्त के अंदर पित्त की थैली जो होती है, गाल ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर पित्त ड्राई होने के कारण जो है ये पित्त वहां पर सूख जाता है और डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। उसको हम पित्त की पथरी या गाल स्टोन या पित्ताशबरी बोलते हैं। हमारे अपर अब्डोमेन के राइट साइड में रिब्स के नीचे जो है लीवर सिचुएटेड होता है, उसके नीचे गाल ब्लैडर होता है। तो लीवर क्या है कि लीवर के अंदर से जो है पित्त का निर्माण होता है और एक बाइल डक्ट के माध्यम से वो गाल ब्लैडर में जाकर के वो स्टोर हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार लीवर में किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई खराबी आ जाए तो उसमें कोलेस्ट्रॉल और जो है कैल्शियम और बिलिरुबिन, इनकी मात्रा बहुत एक्सेसिव हो जाती है, जिसके कारण जो पित्त के अंदर जो पित्त की थैली है उसके अंदर जो पित्त है वो उसको तोड़ नहीं पाता है। ना ही कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है, ना ही बिलिरुबिन को, और ना ही जो है कैल्शियम को। बता रहे कि उनकी जब मात्रा एक्सेस तो में जाती है तब पित्त की थैली का मतलब उसमें स्टोन की मतलब शुरुआत हो जाती जी, है। हाँ, उसके अंदर वो शुरुआत हो जाती है और जिससे वो जो है सूखने लगता है वहां पर, और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर के वो जो है क्रिस्टल के रूप में जो है मल्टीपल भी हो जाती हैं, कई बार सिंगल भी हो जाती हैं उसके अंदर। तो इस प्रकार से जो है पथरी का निर्माण होता है। और लगभग आप ये मानिए कि 80% जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। 20% जो गाल स्टोन है वो कैल्शियम और बिलिरुबिन के कारण बनती है। आपने अभी बताया कैल्शियम से भी ज़्यादातर 80% ये बनती है। तो इसके लिए सर हमें क्या करना चाहिए? कितनी मात्रा में कैल्शियम कैसे जानेंगे कि हमारा कैल्शियम ओवर हो गया या हमने ज़्यादा ओवर खा लिया? किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे ताकि ये पित्त की थैली में जमा ही ना होने पाए? देखिए मैडम, ऐसा है कि देखिए कोलेस्ट्रॉल भी होता है बॉडी के अंदर, कैल्शियम होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर। लेकिन क्या होता है कि जब लीवर का फंक्शन डिसबैलेंस हो जाता है तो उसके कारण जो है ये मात्रा एक्सेसिव बढ़ जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कैल्शियम ज्यादा ले लिया उससे बनेगी या नहीं बनेगी, उसके कारण हम आपको आगे बताएंगे। सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जीवी स्टोन जो पित्ताशय की थैली में जो पथरी होती है इनका साइज एक तो मल्टीपल सर और सुनने में आता है 40 mm 30 mm इस तरीके के साइज होते हैं। क्या इन साइजों जी जी या इन साइजों का भी सर थोड़ा ये होता है कि ये इस खतरनाक साबित होते हैं या मल्टीपल्स निकल जाती है सर ऐसा भी कुछ क्या आप हमें इसकी जानकारी दे पाएंगे? जी 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 देखिए, अगर गाल स्टोन गाल ब्लेडर का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका उसकी रचना है, अगर वो ठीक है, भले ही वो पूरा मल्टीपल स्टोन से भरा हुआ क्यों ना हो, अगर उसके बाहर की रचना जो है वो सही है तो वो पथरी जो है डिजोल्व हो सकती है। अगर बाहर से ही डैमेज हो चुका है तो फिर उसके अंदर कुछ नहीं किया जा सकता। इसका इलाज संभव है जैसे डिसॉल्व की जा सकती है इलेक्ट्रोमोपैथी से? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है हमारी इलेक्ट्रोमोपैथी थी इतनी, मतलब जो ज्यादा आगे नहीं आई थी, लोग इनको नहीं जानते थे। तो एलोपैथी में तो क्या है कि सीधा सा जो सॉल्यूशन है वो ऑपरेशन है, गाल ब्लेडर को रिमूव कर देते हैं। लेकिन क्या है कि गाल ब्लेडर को रिमूव करने के बाद में जो उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो उस पेशेंट को होल लाइफ जो है उसको भुगतना पड़ता है उसको। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे 10 mm की स्टोन बन जाती है, उसमें होम्योपैथ वाले भी निकाल सकते हैं उसको, और आयुर्वेद से भी कुछ हद तक जो है उसमें सबलता मिलती है। लेकिन पूर्ण सबलता अभी तक किसी पैथी में नहीं मिली। लेकिन इसके अंदर क्या है कि मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा कि हमने एक 35 mm की जो गाल स्टोन थी, 48 ईयर ओल्ड लेडीज की, तो उसको हमने डिजोल्व किया है। तो बहुत इसका मतलब जो है पथरी जो 35 की हो या 30 की हो तो वो बड़े आराम से जो है डिजोल्व हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर समय लगता है। किस उम्र के लोगों में ये अधिकतर इस कार्बोलेटेड स्टोन पाया जाता है? जी जी देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक बच्चों में तो किसी में नहीं पथरी को देखा है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो 30 ईयर से लेकर के जो है 60 ईयर तक के होते हैं।
तो उनमें जो है ये ज़्यादा मात्रा में जो है इसकी संभावना होती है। हम अपना खान-पान किस तरीके से रखें? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, आज का जो हमारा खान-पान है, हमारा लाइफ़स्टाइल है और आज के समय में जैसे आदमी को एक पल भी जो है चैन की साँस उसको नहीं मिल रही है। काम के मतलब इतना व्यस्तता उसको हो गई है काम में, इतना अधिक बिज़ी रहता है कि उसको खाने-पीने का भी कोई टाइम नहीं रहता, कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी उसको 2 बजे खाना मिला, 2 बजे खा लिया। कभी उसको 9 बजे खाना मिला, कभी 9 बजे खा लिया, यानी कि कोई भी टाइम टेबल नहीं है। और दूसरा ये है क्या कि इसके अंदर जो है हम ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं क्योंकि साइंस का जो है अभी हमारा जो है ज़माना आया हुआ है, इसके अंदर साइंस ने काफ़ी तरक्की की है और लोगों को काफ़ी सुविधाएँ भी जो है इस साइंस ने दी हैं। उसके कारण जो है लोग ज़्यादा आलसी हो गए हैं इसके अंदर। तो ये भी एक कारण इसका जो बन जाता है स्टोन का। और दूसरा जो है कि जो ज़्यादा फैटी लोग होते हैं, उनको भी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं या जिन्होंने लंबे समय तक किसी एलोपैथी मेडिसिन का यूज़ किया हो या फिर जो लोग ज़्यादा लंबे समय तक बीमार रहते हों या फिर जो जैसे बाज़ार का जंक फूड वग़ैरह है, फ़ास्ट फूड वग़ैरह है, उसका सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। जो महिलाएँ हैं, जो बर्थ कंट्रोल की मेडिसिन्स लेती हैं, उनमें भी जो है ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। इसका कोर्स कितने दिन तक करना चाहिए? जी, देखिए ये तो जो है पित्त का जो पित्त की थैली में जो पथरी है, उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बड़ा कितना है। अब ये जो 35 एमएम की स्टोन थी, इसको हमने साढ़े 4 महीने में जो है डिसॉल्व किया है। सर जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी अपना एक दवाई लेने के बाद कुछ परहेज़ होता है कि आप ये चीज़ नहीं खाइएगा, एलोपैथ में भी कुछ होता है। क्या सर इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी हम दवाई लेते समय कुछ परहेज़ का हमें ध्यान रखना चाहिएगा कि स्टोन हो रहा है, हमें ये नहीं खाना है और ये खाना है? क्या इस तरीके का जी, भी जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी भोज्य पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों को हमने अवॉइड करना होगा और तभी जाकर के हम जो हमें इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में इसके अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। हमको अगर ऑपरेशन से बचकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की और इसका दवाई से संभव है, तो सर इससे ज़्यादा खुशी कोई हो ही नहीं सकती। तो सर जी, आप जी, बिल्कुल। जानकारी जीवी स्टोन के बारे में दी है, जो अभी तक शायद लोगों को नहीं पता था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी इसका इलाज संभव है। आपने हमें जीवी स्टोन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे यहाँ पर अवसर दिया और अपनी बात जो है आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे संसार के लोगों तक पहुँचाने का जो आपने काम किया है और जो आप इलेक्ट्रोहोमियोपैथी प्रचार-प्रसार के लिए जो आपका ये प्रयास है, बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं आपके चैनल को आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। नमस्कार। राधे, राधे। राधे-राधे।